इस वीडियो के अंदर हम 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, अलग अलग कैटेगरीज से, जहां से लोगों का भरोसा एकदम खत्म होता जा रहा है, लगभग खत्म हो चुका है। और सबसे ज्यादा जो आउटफ्लोज हैं, मतलब लोग इस साल इन फंड्स से बहुत ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये फंड है तो बिल्कुल नाम सुनते ही बस एग्जिट करके नहीं भागना है। आपको देखना है, या फिर दूसरे किसी ने कह दिया या कोई भी बाहरी जानकारी के ऊपर डिपेंडेंट होकर डिसीजन नहीं लेना है, नहीं इस वीडियो के ऊपर। समझ में आया? आपको ये देखना है कि क्या आपके पोर्टफोलियो में जो ये फंड है अगर, तो क्या ये 15% के XIRR से ऊपर का रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर 15% से ऊपर का XIRR रिटर्न दे रहा है तो आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए, और अगर 15% का भी XIRR रिटर्न नहीं दे पा रहा है फिर तो सच में एग्जिट कर ही लेना चाहिए। क्योंकि 15 अगर आप लंबे समय से इसके अंदर इन्वेस्टेड हो और 15% से भी कम XIRR आपके पोर्टफोलियो में सो रहा है तो फिर इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। क्लियर? 5वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है एक्सिस का फोकस्ड फंड। यहां से 1900 करोड़ का आउटफ्लो हो चुका है अब तक। इस फंड ने पिछले एक साल में दिया है 24.1% का रिटर्न, 24% का, और इसके बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न रहा है 35.5% का। तो क्लियरली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ये बीट नहीं कर पा रहा। आपके पोर्टफोलियो में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है आप खुद चेक करें और फिर उसके बाद अपना डिसीजन खुद लें अपने एनालिसिस रिसर्च के अकॉर्डिंग। क्लियर है? सेकेंड फंड हमारे पास आ जाता है एक्सिस का ELSS टैक्स सेवर फंड, मतलब 4th नंबर पे हमारे पास फंड आ जाता है एक्सिस ELSS टैक्स सेवर फंड। ELSS कैटेगरी का फंड है, टैक्स सेविंग के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अंदर इन्वेस्टेड जो पैसा होता है वो 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। तो इसके अंदर पैसा होगा, या तो वो 3 साल पुराना होगा जिसको आप विड्रॉ कर पाओगे, या तो आप विड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट होता है तो 3 साल का लॉक इन लग जाता है। इसके अंदर से भी 1900 करोड़ का आउटफ्लो गया है, और यहां पे जो 1 ईयर रिटर्न है वो 27.7% का है, और बेंचमार्क का रिटर्न 35.5% का है। तो यहां पे भी बेंचमार्क से अंडर परफॉर्मेंस है। अब देखो, ये 1 ईयर का रिटर्न या बेंचमार्क का रिटर्न अंडर परफॉर्मेंस, ये मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं। 1 साल के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, लेकिन इसका अगर XIRR टर्म्स में आपके पोर्टफोलियो में 15% से कम परफॉर्मेंस दिख रही है, मतलब उसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस खराब हो चुका है। क्लियर है? ये बस जानकारी के लिए पिछले 1 साल की जो परफॉर्मेंस है वो बता दे रहा हूं, और आउटफ्लो बता दे रहा हूं, क्योंकि जब परफॉर्मेंस खराब होती है तभी लोग पैसा लेके बाहर भागते हैं। कभी कभी शॉर्ट टर्म पे भी भागते हैं, कभी कभी लॉन्ग टर्म पे भागते हैं। इसके बाद हमारे पास 3rd नंबर पे आता है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। इसके अंदर भी 2000 करोड़ का आउटफ्लो। यहाँ पे राउंड फिगर कर दिया गया है नंबर्स के टर्म्स में, जो नंबर 1000, 2000, 1500, 1900, 1800 जो राउंड फिगर में पास है वहां पे राउंड फिगर कर दिया गया नंबर को। तो लगभग 2000 करोड़ का आउटफ्लो गया है यहां से, और 23.8% का पिछला 1 साल का इसका रिटर्न है। बेंचमार्क का रिटर्न 28.8% का रहा है। अगेन आपको अपने पोर्टफोलियो में इसको भी चेक करना है कि आपके पोर्टफोलियो में इसकी परफॉर्मेंस आपको कैसी दिख रही है। अगर अच्छी दिख रही है तो बिल्कुल भी आपको एग्जिट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए वो आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों एग्जिट का डिसीजन बस बाहर दूसरों को देखकर नहीं लेना चाहिए। नंबर 2 पे हमारे पास आता है UTI का फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि आज से 3 साल पहले देखते तो कुछ ठीक ठाक सा फंड जरूर हुआ करता था। टॉप पे नहीं था लेकिन ठीक ठाक सा फंड, मतलब टॉप 5 फ्लेक्सी कैप की बात करते तो उसमें UTI फ्लेक्सी जरूर आ जाता। लेकिन इस टाइम पे पिछले 2 साल से बिल्कुल डेड हुआ पड़ा है फंड का परफॉर्मेंस, और इस कारण से 2400 करोड़ का आउटफ्लो यहां से चला गया है। 19% का रिटर्न है पिछले 1 साल में, जहां पे बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न 35% का है। ऑलमोस्ट बेंचमार्क इंडेक्स से हाफ रिटर्न इस फंड ने बना के दिया है, ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा ज्यादा है। इसके बाद हम नंबर 1 पे एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक समय का, मतलब अगर 4 साल 5 साल पहले देखते हैं अभी से, तो टॉप परफॉर्मिंग फंड था। नंबर 1 पे लार्ज कैप कैटेगरी में फंड ये रहता था, रिटर्न भी भर भर के देते थे। लेकिन 2021-22 के समय से इसकी जो परफॉर्मेंस गिरनी शुरू हुई, और उसके बाद थोड़ा बहुत अब रिकवरी के साइन जरूर दिख रहे हैं एक्सिस AMC के अंदर में, ओवरऑल स्कीम्स के अंदर में, लेकिन अभी भी आउटफ्लो इसके अंदर से जारी है। 2600 करोड़, 2500 करोड़ से ज्यादा तो आउटफ्लो सिर्फ एक इस फंड
के अंदर हो गया, लार्ज कैप की कैटेगरी में समझ लो। और यहाँ पे हमारे पास 1 ईयर रिटर्न 26.7% एंड बेंचमार्क रिटर्न 28.8% का है। तो अंडर परफॉर्मेंस है, थोड़ी सी ही अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस जरूर है। और आपको अब देखो, क्यों मैंने कहा कि आपको सिर्फ मुझे या किसी को सुन के एग्जिट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अपने ऊपर थोड़ा सा देखना चाहिए इसको। क्योंकि जब आप एग्जिट करते हो, अब जिसका 1000, 2000, 10,000, 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका अगर ज्यादा पैसा स्कीम के अंदर इन्वेस्टेड है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ इन्वेस्टेड है किसी स्कीम के अंदर में, और थोड़े समय के लिए उसके अंदर अंडर परफॉर्मेंस हुई है, तो एग्जिट करते हो तो इसमें आपका नुकसान होता है। क्योंकि हो सकता है थोड़े समय बाद उसकी परफॉर्मेंस ठीक हो जाए, लेकिन आप उसको एग्जिट कर दोगे, जिससे आप हेवी टैक्स अट्रैक्ट करोगे। जो पैसा इन्वेस्टेड रहता तो उस पर रिटर्न्स और जनरेट होते। क्लियर है? तो इसलिए एक 15% का आप मार्क सेट करके रखो। लार्ज कैप के लिए जो ब्लू चिप फंड्स होते हैं उनके लिए तो आप 13-14% का भी मार्क सेट कर सकते हो, लेकिन लार्ज कैप फंड के अलावा बाकी जो फंड्स है उनके लिए आप 15% का एक मार्क सेट करके रखो कि अगर XIRR टर्म में आपके पोर्टफोलियो में स्कीम का रिटर्न अगर 15% से नीचे जाता है तो उसको हम एग्जिट कर देंगे। क्योंकि 15% से XIRR टर्म्स में रिटर्न नीचे जाना, वो ऐसा नहीं कि 6 महीने आप इन्वेस्ट करोगे तो XIRR में आपको 15%, कम से कम 2-3 साल इन्वेस्टेड रहोगे तो ही आपका जो पोर्टफोलियो है, और उस 2-3 साल के टर्म में अगर उस फंड की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रहेगी तभी XIRR टर्म्स में 15% से नीचे मार्क जाएगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में XIRR हाई जाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे XIRR डिक्रीज होता है, नीचे गिरता है। तो इसलिए ये एक अपने माइंड में आप चाहो तो सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग नंबर। मैं 15% का सेट करके रखता हूँ। मैं जो सेट करके रखता हूँ वो आपको बताता हूँ। ब्लू चिप लार्ज कैप फंड के लिए 13% भी आप रख सकते हो, 13% से ऊपर। और जो इसके अलावा बाकी सारे फंड्स है, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, फोकस्ड, वैल्यू, कॉन्ट्रा, जो रखना है सब पे आप 15% का एक टारगेट सेट करके रख सकते हो। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। ये सबसे ज्यादा आउटफ्लो वाले 5 फंड से, मुझे पता है पहले भी मैंने इस टाइप का वीडियो बनाया था, तो उसके अंदर यूटीआई का जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो वहां पे था, और एक्सिस के जो फंड है वो वहां पे थे। तो एक्सिस के इन फंड्स के अंदर और यूटीआई के फंड के अंदर से मिराई का मुझे याद नहीं है कि वो था या नहीं। तो इतना तो कंफर्म है कि एक्सिस एंड यूटीआई के फंड के अंदर से पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तब से लेकर और अभी भी लगातार लोग पैसा निकालते जा रहे हैं। एक्सिस एएमसी के तरफ से बयान भी आया था कि अब धीरे धीरे करके जो रिकवरी है वो हम करेंगे, और काफ़ी सारे उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के अंदर चेंजेस भी की है। इसके लिए पहले प्रॉपर ग्रोथ इन्वेस्टिंग फॉलो करते थे, अभी उनकी स्ट्रेटजीज में चेंज हुआ है। 2-3 तरीके की स्ट्रेटजी को मिला के, ग्रोथ, वैल्यू वगैरह सब मिला के वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि जो रिकवरी है उसको फास्ट किया जाए, जो पहले ट्रैक था वैसे ट्रैक पे वापस से आ सके। क्या लगता है आपको, एक्सिस एएमसी आ पाएगी, नहीं आ पाएगी? इसके अलावा कोई क्वेश्चन, क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।